हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईक्यू स्मार्ट पे। अभी हाल ही में मैंने एक न्यूज़ के बारे में सुना है कि कुछ म्यूचुअल फंड ने अपने लंप सम निवेश को बंद कर दिया है। यानी कि अभी से इन्वेस्टर्स उन म्यूचुअल फंड में लंप सम निवेश नहीं कर पाएंगे। और जिन म्यूचुअल फंड ने अपने लंप सम निवेश को बंद किया है वो बहुत ही मेन और बहुत ही नामी म्यूचुअल फंड है। और क्या ये जो खबर है कि उन म्यूचुअल फंड ने अपने लंप सम निवेश को बंद कर दिया है, क्या ये खबर सच है? इसी बात की पुष्टि हम इस वीडियो में करने वाले हैं। मैं जस्ट अभी आपके सामने अपने मोबाइल फ़ोन पे आप ही को दिखाऊंगा कि क्या ये बात सच है कि उन म्यूचुअल फंड ने अपने लंप सम निवेश को बंद किया है कि नहीं किया है। और यदि बंद कर दिया है तो जिन्होंने उन म्यूचुअल फंड में पहले से ही लंप सम निवेश करके रखे हुए हैं, क्या उनको ये आवश्यकता है कि वो अपने पैसे वहाँ से निकाल ले? इस बारे में भी इस वीडियो में मैं बात करूँगा। और साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो लोग अब ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे अभी लंप सम निवेश करना है, तो ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है जहां पे लंप सम निवेश करने से या एसआईपी करने से भी लॉन्ग टर्म में उन्हें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। क्योंकि जो नामी म्यूचुअल फंड है उनकी तो लंप सम अभी शायद बंद हो गई है। मैं अभी आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो उनके अलावा ऐसी और कौन म्यूचुअल फंड है जहां पे लंप सम या एसआईपी करने से आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके लिए वैल्यूएबल साबित होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए अच्छे से जरूर से दिखेगा। तो चलिए फिर देरी किस बात की, आइए शुरू करते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे आ गया हूँ फिनिटिक ऐप पर, जहाँ मैं सर्च करूँगा उन म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिन्होंने अपना लंप सम बंद किया है। इस बात का मैं अभी चेक करूँगा, मैं खुद भी चेक कर रहा हूँ और आपको भी दिखा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिए, ठीक है ना। तो मैंने सुना है कि SBI के स्मॉल कैप फंड ने अपना लंप सम बंद किया है। क्या ये बात सच है? आइए मैं आप ही के सामने चेक करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ SBI स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ पे पहले नंबर में ही आ गया, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं देख सकता हूँ कि 3 साल की रिटर्न 37.09% है, जो कि काफ़ी अच्छी रिटर्न है। 5 साल की रिटर्न 20.33% है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यानी कि इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को हर साल 20% के रेट से बढ़ाया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, बहुत ही अच्छे रेट से बढ़ाया है, ठीक है। तो इस फंड की एज 10 साल से ज़्यादा हो चुकी है। एक्सपेंस रेशियो भी ठीक है, 1 से कम है, 0.72 है, ये ठीक ठाक है, अच्छी बात है। और टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 18,624.54 करोड़, काफ़ी कमाल की बात है। एग्जिट लोड 1% है। तो खैर हमें ये नहीं देखना था, हमें देखना था कि देखिए फंड तो बहुत ही नामी और अच्छी है, अब इसी में लंप सम बंद हुआ है, तो वही तो मैं चेक कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे इन्वेस्ट पे क्लिक करूँगा। हाँ, तो अभी यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा है आपका SIP का और एक आ रहा है आपका लंप सम का। तो SIP तो कर सकते हैं, ऑप्शन आ रहा है। अब मैं अगर लंप सम में क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है लंप सम इन्वेस्टमेंट नॉट अलाउड। यानी कि ये बात सच है कि SBI के स्मॉल कैप फंड ने अभी अपना लंप सम अमाउंट, यानी कि अभी लंप सम इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड ने बंद कर दी है। और साथ ही इसके अलावा टाटा के स्मॉल कैप फंड ने भी अपनी लंप सम इन्वेस्टमेंट को, मतलब अभी लंप सम को बंद करके रखा हुआ है। मैं अभी आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। मैं लिखता हूँ टाटा स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ पर भी पहले नंबर में आ गया, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो इस फंड ने भी तगड़ी वाली रिटर्न दी है, तगड़ी वाली रिटर्न। SBI से भी अच्छी रिटर्न दी है इस फंड ने। 3 साल की रिटर्न है 43.66%, तगड़ी वाली रिटर्न है। अगर मैं, अच्छा ये फंड 4 साल ही पुराना है, तो 4 साल में ही इस फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दे दिया है। लगभग 4.5 साल से ज़्यादा हो चुकी है इस फंड की। एक्सपेंस रेशियो भी कम ही है, 0.4 है, काफ़ी अच्छी बात है। और एसेट अंडर मैनेजमेंट इस फंड की वो भी अच्छी है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ इन्वेस्ट में। तो यहाँ पे इन्वेस्ट में क्लिक करने के बाद तो SIP तो इस म्यूचुअल फंड में अवेलेबल है। साथ ही 150 रुपये से आप इस म्यूचुअल फंड में SIP अपनी शुरू कर सकते हैं। 150 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लंप सम पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ आ रहा है लंप सम इन्वेस्टमेंट नॉट अलाउड। यानी कि इसका मतलब ये है कि टाटा ने अपने स्मॉल कैप फंड की जो लमसम इन्वेस्टमेंट है वो बंद करके रखी हुई है। यानी कि इस न्यूज़ के बारे में जो मैंने सुना
ये बिल्कुल सच है और मैंने ये अभी आपको दिखा भी दिया। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यदि जो म्यूचुअल फंड अभी मैंने आपको दिखाया है उसमें यदि आपने पहले से लमसम करके अगर आपने रखा हुआ है या फिर SIP कर रहे इन म्यूचुअल फंड में जो अभी मैंने आपको दिखाया है, तो क्या उनसे अपने पैसे निकाल ले या फिर रहने दे? तो मैं अपने हिसाब से आपको उसका उत्तर दे रहा हूँ। आप क्यों निकालेंगे अपने पैसे? अपने पैसे आप वहीं पे रहने दीजिए। अभी ना लमसम बंद हुआ है, ठीक है ना। अब आगे खुलेगी कि नहीं खुलेगी ये तो बाद की बात है, लेकिन अगर आपने इन म्यूचुअल फंड में जो मैंने बताया इस वीडियो में, उनमें आपको निवेश करके रखना है। आपको अपने पैसे बाहर निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है डर के मारे, ठीक है ना। पेशेंस रखिए। और आपने निवेश क्यों किया है? आपने इसलिए निवेश किया है कि आपको लंबे समय में अच्छे रिटर्न्स मिले, आपकी वेल्थ बने। मतलब कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करते ही तो इसलिए है कि लंबे समय में हमारी एक अच्छी खासी वेल्थ, एक अच्छी खासी धन बन सके। तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में तो क्या होता है खास करके कि आपकी जो धन है, आपकी जो अच्छी खासी रिटर्न है, वो आपको लॉन्ग टर्म में लंबे समय में ही मिलती है। इसलिए आपको डर के मारे या किसी का सुन करके ऐसे ही भावुक होकर के अपने पैसे को अभी इन म्यूचुअल फंड से बाहर निकालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप अपने पैसे यहाँ पे रहने दीजिए। लॉन्ग टर्म के बाद, एक अच्छे खासे समय के बाद, जब आपको लगे कि मेरी इस म्यूचुअल फंड में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो चुकी है, इतने में मैं संतुष्ट हूँ, तभी आप निकालिएगा। ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। जिन्होंने लमसम किया है वो मतलब करके रखे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आगे खुलेगी तो खुलेगी, नहीं खुलेगी तो नहीं खुलेगी, ठीक है ना। अब मतलब आपको करके ही रखना इन्वेस्टमेंट, आपको बाहर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। अब कुछ लोगों का ये प्रश्न हो सकता है कि ये तो बहुत ही नामी म्यूचुअल फंड थी जो आपने इस वीडियो में बताई है, ठीक है। अब इसके अलावा हम किन म्यूचुअल फंड में निवेश करें जहाँ पे हमें अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकती है? तो देखिए, किन म्यूचुअल फंड में निवेश करना है कि नहीं करना है, ये सोचना आपका काम है। मैं अपने चैनल्स के वीडियोस पर जस्ट ये बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों है, करते कैसे है। मैं जस्ट इन्वेस्टमेंट की नॉलेज देता हूँ। मैं कोई इन्वेस्टमेंट यानी कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस, मतलब आप मान सकते हैं कि मैं कोई म्यूचुअल फंड या कोई स्टॉक वगैरह मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप इसमें निवेश कीजिए। मैं जस्ट नॉलेज और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए समझाता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है, कैसे करना है और करने से क्या होगा। मैं जस्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज देता हूँ। तो उसी के पर्पज़ से, नॉलेज और इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के ही हिसाब से मैंने एक म्यूचुअल फंड ढूंढ के रखा है जिसने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। अब उस म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या नहीं करना है, ये सोचना आपका काम है। और मैं तो आपको वही बोलूँगा कि आप अपने से भी खुद से डिटेल्स यानी कि अच्छे से रिसर्च एंड एनालिसिस सारी डिटेल्स देखने के बाद ही आप उन म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिएगा, ठीक है ना। मैं जस्ट आपको यहाँ पे मतलब ये दिखा रहा हूँ, मतलब मैंने ढूंढा है कि इस म्यूचुअल फंड ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। मैं बस आपको उस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स के बारे में बता रहा हूँ और साथ ही में मैं थोड़ी बहुत उसकी एनालिसिस भी कर लूँगा आप ही के सामने। अब उसमें निवेश करना है कि नहीं करना, ये आपका काम है। मैं जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो मैंने सर्च किया तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है क्वांट स्मॉल कैप फंड ग्रोथ ऑप्शन डायरेक्ट प्लान। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ये क्वांट स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ की जो म्यूचुअल फंड है मैंने खोल ली है। और आप यहाँ पे इसकी 3 साल की रिटर्न्स देख सकते हैं 51.95%, यानी कि लगभग 52% 3 साल में। यानी कि आप मान लीजिए कि हर एक साल में 52%। तो आज से मैं बात करूँ 2020 में, ठीक है ना, यानी कि कोरोना के टाइम पे इसकी NAV थी 59.58 पर और अभी इसकी NAV है लगभग कहाँ तक है 184.93 पर। यानी कि इस म्यूचुअल फंड ने तो मेरे हिसाब से अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को लगभग 3 गुना कर दिया है। 3 गुना, काफ़ी कमाल की बात है। और अगर मैं 5 ईयर्स की रिटर्न देखूँ यहाँ पे तो ये 28.86% है। सोचिए 28.86% के रेट से प्रति साल यानी कि हर साल अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को बढ़ाना कितनी कमाल की बात है। तो बहुत तेज़ी से अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को ये फंड बढ़ा रही है, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। तो अगर मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इस फंड की 10 साल से अधिक हो चुकी है, यानी कि फ़ंड 10 साल पुराना है। इसकी एक्सपेंस रेशियो 0.62% है और एसेट अंडर मैनेजमेंट भी ठीक ठाक है, 5,565 करोड़ है। और एग्जिट लोड चार्ज यानी कि अगर आप 1 साल में अपने पैसे रिडीम करते हैं तो वो भी 1% है, ठीक है ना। एसेट एलोकेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस फंड ने अच्छे कंपनी में ही निवेश किया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ
तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्री में निवेश किया है, HDFC बैंक में निवेश किया है, विकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड, उषा मार्टिन लिमिटेड, अरविंद लिमिटेड, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक, जस्ट डायल लिमिटेड। और जो टॉप सेक्टर्स है इस फंड की, जिसमें इस फंड ने निवेश किया है, वो है आपका बेसिक मटेरियल्स, फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल्स, एनर्जी, कंज्यूमर्स, साइक्लिकल, हेल्थ केयर, कंज्यूमर डिफेंसिव, कम्युनिकेशन सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और रियल एस्टेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस म्यूचुअल फंड ने जिन जिन कंपनी में निवेश किया है ना, आप इसके बारे में भी डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं। आप जाके एनालिसिस कीजिए इन कंपनीज़ के बारे में कि कंपनीज़ कैसी है। और ऑब्वियसली इन कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है, तभी तो म्यूचुअल फंड इतनी बढ़िया रिटर्न दे रही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये देखते हैं कि क्या इसमें लंप सम अवेलेबल है, चेक कर लेते हैं। मैं क्लिक करता हूँ इन्वेस्ट पे, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे SIP अमाउंट भी अवेलेबल है। 1000 रुपये मिनिमम है, यानी कि 1000 रुपये मिनिमम चाहिए यहाँ पे SIP करने के लिए। और अगर मैं यहाँ पे लमसम पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लमसम अवेलेबल है, जो कि है 5000 रुपये मिनिमम। तो इस म्यूचुअल फंड में SIP भी अवेलेबल है, साथ ही लमसम भी अवेलेबल है, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। खैर ये म्यूचुअल फंड पर्सनली मुझे तो अच्छी लगती है, ठीक है ना, मेरे हिसाब से अच्छी है। अब आपके हिसाब से अच्छी है या नहीं है, ये आपका सोचना है। और आपको इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या नहीं करना है, ये आपका सोचना है। मैं कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बस मुझे अच्छी लगती है। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन, एजुकेशनल और नॉलेज पर्पज़ के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आपको भी सीखने को मिले। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके प्रश्नों के उत्तर देने का पूरा प्रयास किया है। और आपको जो मेरा उत्तर है, मतलब ये वीडियो आपके लिए वैल्यूबल साबित हुई होगी। मैंने आपके सामने ही दिखाया कि हाँ, जिन म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने सुना था कि उन्होंने अपनी लमसम बंद की है, तो सच में बंद की है। SBI ने बंद की है और टाटा ने बंद की है अपनी स्मॉल कैप फंड की लमसम इन्वेस्टमेंट। और अगर किसी और कंपनी ने की है, किसी और MC ने की है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि और किस MC ने अपने लमसम इन्वेस्टमेंट को बंद किया है। आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि आपको उन म्यूचुअल फंड में जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं, उसमें आपको अपने लमसम यदि आपने पहले से करके रखे हुए हैं, तो आपको वहाँ पे अपने पैसे रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए, इसके बारे में भी मैंने इस वीडियो में बताया है। और उत्तर ये था कि आपको रखने चाहिए, निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ से अच्छे खासे रिटर्न्स मिल जाएंगे। साथ ही में मैंने उस म्यूचुअल फंड के बारे में भी बताया जिसने पिछले 3-4 सालों में, 5 सालों में या 6 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं। तो इसी चीज़ को लेकर मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये वीडियो काम की लगी होगी। यदि लगी तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर से कीजिए, ताकि उन्हें भी अपने प्रश्नों के उत्तर मिल सके और उनका भी डाउट क्लियर हो कि सच में कुछ म्यूचुअल फंड में लमसम बंद हुआ है या नहीं हुआ है। अपने ओपिनियन आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और भी इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।